नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का 9वां प्रश्न। इसके पहले के प्रश्न हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है हमारे पास। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 290 है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रथम 7 पदों का योग दिया है। योग का सूत्र हमारे पास ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ये होता है। यहां पर प्रथम 7 पदों का योग है तो S7 7 पदों का योग कितना दिया है हमारे पास? 49 दिया है। यहां हो जाएगा 7वां पद है 2a प्लस, यहां पर भी 7वां पद है, 7 में से 1 घटेगा 6 हो जाएगा ये 6d। इन दोनों का इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम। ये हो जाएगा 49 गुणित 2/7। ये है, इस तरफ आके पलट कर यहां से गुणा हो जाएगा। यहां बचेगा 2a धन 6d। 7 से इसको काट देंगे हम 7 बार, 7 7 49 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 बराबर 2a धन 6d। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। फिर से हम पुनः देखते हैं। पुनः हमारे पास दिया है 17 पदों का योग 290 है, तो यहां पर फिर से लिखेंगे हम 290। 17 पदों का योग है, ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस, यहां n-1 होता है, 17 में से 1 गया 16d बचेगा। इन दोनों का इस तरफ पक्षांतर करेंगे 290/2 गुणित 2/17। 17 से कट जाएगा 17 बार और यहां आ जाएगा 2a धन 16d। 17 दूनी 34 होगा ये बराबर 2a धन 16d। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहां पर देखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 हमारे पास दिया है 14 धन 2a धन 6d और यहां पर दिया है 34 बराबर 2a धन 6d। दोनों को आपस में घटाना है हमको। ये हो जाएगा ऋण ऋण ऋण, इसमें से ये घटेगा, यहां बचेगा ऋण 20, ये दोनों कट जाएंगे और यहां 6d ये 16d है, यहां बचेगा ऋण 10d। इस तरह से d बराबर हो जाएगा ऋण 20 बटे ऋण 10 और ये दोनों कट जाएंगे, ऋण से ऋण कट जाएगा, यहां बच जाएगा 2। d का मान आ गया है 2। अब d का मान 2 आ गया है। अब यहां पर इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? a का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d समीकरण 1 दिया है हमारे पास 14 2a धन 6d। 14 2a धन d का मान हमारे पास आ गया है 2। ये हो जाएगा 14 2a धन 12। 12 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे 14 ऋण 12 बराबर 2a। ये हो जाएगा 2a बराबर 2a या a बराबर आ जाएगा 1। a बराबर 1 आ गया है। अब क्या ज्ञात करना है हमको? n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a। a का मान 1 आ गया है, n ऋण 1 और d का मान हमने अभी निकाला है 2। ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 धन 2n ऋण 2। 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा n/2 गुणित 2n/1 मान लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, यहां आ जाएगा n वर्ग। इस तरह से n पदों का योग होगा n का वर्ग। हमने 9वां प्रश्न हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारे पास, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला क्वेश्चन दिया है an बराबर
3 धन 4 n। यहां पर देखते हैं हम, यहां पर हल करेंगे और मानेंगे, माना n के पद हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहां पर n का मान 1 2 3 4 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे ये हो जाएगा an। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, a1 3 धन 4 गुणित 1, ये हो जाएगा 3 और 4 का 4 7 हो जाएगा, 7 लिख देंगे यहां पर। फिर से n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से समीकरण लिखते हैं हम, 3 धन 2, n का मान रखा हमने 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11। फिर से n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा an 3 प्लस 4n, 3 धन 4 गुणित 3, 3 चौक 12, 12 और 3 15। इस तरह से 3 पद हमारे पास आ गए हैं 7 11 और 15। अगर इसको हम देखते हैं तो यहां पर एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7 11 और 15। तो यहां d का मान आ रहा है 11 ऋण 7 बराबर 4। इस तरह से यह एक एपी बनेगी। अतः एक एपी बनेगी, इसकी एक एपी बन रही है। अब देखते हैं दूसरा हमारे पास, तो इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। माना n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो यहां पर रखते हैं n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे, ये है an बराबर n ऋण 5n, ये है। तो यहां पर an बराबर हो जाएगा, पहला हम रख रहे हैं 9 ऋण 5 गुणित 1, यह हो जाएगा 9 ऋण 5 बराबर हो जाएगा 4। फिर से n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर समीकरण हमारे पास an 9 ऋण 5n, 9 ऋण 5 गुणित 2, ये हो जाएगा 9 ऋण 10 बराबर ऋण 1। फिर से n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे हम, तो फिर से समीकरण है हमारे पास an बराबर n ऋण 5n, 9 ऋण 5n, 9 ऋण 5 गुणित 3, ये हो जाएगा 9 ऋण 15 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 6। इस तरह से हमारे पास एपी अभी 4 ऋण 1 और ऋण 6, यानी प्रथम पद 4, दूसरा पद ऋण 1, फिर ऋण 6। अगर इसको हम देखते हैं ये आ जाएगा d बराबर ऋण 1 ऋण 4 बराबर ऋण 5, सभी में आ रहा है। तो इस तरह से यह एक एपी बनेगी। ये हो गया 10वां प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं हम, पहले हमारे पास दिया है n पदों का योग, यानी समीकरण हमारे पास दिया है 4n n माइनस n वर्ग। तो यहां पर पहले मान लेते हैं हम s1 पहला पद अगर मानते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणित 1 ऋण 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 ऋण 1, पहला पद आ जाएगा 3। फिर से देखते हैं हम, पहला पद ये है। अब दूसरा पद देखते हैं s2, दूसरा पद हमारे पास आ जाएगा 4 गुणित 2 ऋण 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 4। तीसरा पद देखते हैं, तीसरा पद हमारे पास है, फिर से इसको लिखेंगे हम 4n n का वर्ग, तीसरा पद मतलब n का मान 3 होगा, यहाँ 3 का वर्ग, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यहाँ जाएगा 3।
इस तरह से कंटिन्यू हमने ज्ञात कर लिया है। प्रथम पद हमारे पास 3 आ गया है, दूसरे पद का योग है 4 और तीसरे पद का योग है 3। अब यहाँ पर हमको पहला, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो पहला पद तो हमारे पास ज्ञात है, पहला पद 3 है हमारे पास। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको घटाना होगा इसमें से, दूसरे पद में से, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि पहला पद का योग है और दूसरे पद का योग है। इसमें से इसको घटा देंगे, यहां जाएगा 1, मतलब दूसरा पद होगा 1। फिर से तीसरा पद ज्ञात करना है हमको, तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 3 ऋण 4, यहां जाएगा ऋण 1। तो यहां पर ये 3 आ गया है, ये 1 आ गया है, ये होगा ऋण 1। इस तरह से 3 पद हमको ज्ञात हो गया है। अब क्या ज्ञात करना है हमको? इसी प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात हो गया है, nवें पद ज्ञात कीजिए। अब nवां पद हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा d। तो d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले में से दूसरा पद घटाते हैं। d का मान ज्ञात करना है, ये हो जाएगा ऋण 2। d का मान ऋण 2 हो गया है। अब हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो फिर से nवां पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। अब nवां पद ज्ञात करना है, फिर से n/2 a यानी पहला पद है 3, n ऋण 1 और d का मान है ऋण 2, n/2, ये हो जाएगा 2 तिया 6 धन 2n ऋण 2, n/2, ये हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, ये आ जाएगा 4 धन 2n। अब n2, इन दोनों को, यहां पर 4 है 2 है, तो इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा 2 धन n, 2 से 2 कट गया, यहां बच जाएगा 2n धन n का वर्ग। इस तरह से nवां पद ये होगा। 11वां क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 6 से विभाज्य संख्या हमको लिखना पड़ेगा, मतलब 6 का पहाड़ा हमको लिखना होगा। ये होगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, इस तरह से। और ये कहाँ तक लिखना है? 40 तक। तो यहाँ पर देखते हैं हम। अब यहाँ पर a बराबर यानी प्रथम पद हो जाएगा 6, d अंतर, तो अंतर कितना है? 6 का अंतर है, तो ये d भी हो जाएगा 6 और n का मान है 40 पदों तक हमको ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 d। n का मान 40 है, ये हो जाएगा 40/2, 2 गुणित a दिया है 6, ये 40 है, 40 में से 1 गया 39 आ जाएगा, और d का मान है 6। फिर से इसको इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 20, 2 छक 12 धन 6 9 54, 54 की 4 हासिल का है 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, ये आ गया 20 धन, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 2। अब 20 का इसमें गुणा करना है, 20 गुणित 246, शून्य लिख देंगे, 2 छक 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 चौ 8 और 1 9, 2 दूनी 4। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला, यहाँ पर देखते हैं 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम ऐसे ही प्रश्न है, तो इसको भी देखते हैं हम, सॉल्व देखते हैं हल। यहाँ पर 8 के प्रथम गुणज, मतलब 8 का पहाड़ा लिखेंगे हम, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरह से कितने हैं? 15। तो यहाँ a बराबर 8 है, प्रथम पद 8 है, d दोनों में अंतर कितने का है? 8 का ही है, और n यानी 15 हमको 15 गुणजों का योग ज्ञात करता है। फिर से योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ये हो गया, n का मान कितना है? 15 है, ये हो जाएगा 15/2, 2 गुणित a का मान है 8, n का मान है 15, 15 में से 1 गया, ये हो जाएगा 14 गुणित d का मान है 8,
15/2, दोनों का गुणा कर देंगे, 2 8 16 धन 14 5 70, 14 6 14, 14 7 58, 14 8 112, दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 2 128/1, 2 से इसको काट देंगे, 2 6 12, 2 4 8, ये हो जाएगा 15 गुणित 64, दोनों का गुणा करेंगे, 15 4 60, 60 के 100, 80 गाय 6, 15 6 90, 90 और 6 96, 960। इस तरह से हमने 12 और 13 भी हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।